डॉक्टर डूम को रोकने के लिए अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो को इरेज कर दो, यूनिवर्स अडेप्ट कर लेगा। सबसे स्मार्ट को हटा दो, कोई और सॉल्यूशन निकल आएगा। लीडर्स को मिटा दो, कोई और लीड कर लेगा। इसलिए डूम को रोकने के लिए तुम पावर इरेज नहीं करते, तुम होप इरेज करते हो। पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बताया डॉक्टर डूम को रोकने के लिए एक हीरो को हिस्ट्री से पूरी तरह मिटाना पड़ेगा। तो अगर एक हीरो को इरेज करना ही है तो वो कौन होगा? ना सबसे स्ट्रॉन्ग, ना सबसे स्मार्ट, ना ही एक लीडर। आंसर है स्पाइडरमैन। और ये चॉइस एक वजह से काम करती है। पीटर पार्कर यूनिवर्स के टूटने की वजह नहीं है, वो वजह है जिसकी वजह से यूनिवर्स हार नहीं मानता। एंड गेम याद करो, टोनी स्टार्क मूव ऑन कर चुका था, फैमिली चूज कर चुका था, टाइम को दोबारा छेड़ने का कोई प्लान भी नहीं था। फिर एक थॉट आता है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीटर पार्कर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर नहीं होता तो टोनी पास दोबारा ओपन नहीं करता। टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी रहती, मिशन कभी बनता ही नहीं। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन लगभग हर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। फेस अलग, लाइफ अलग, पर रोल बिल्कुल सेम। वो एक कांस्टेंट है, एक प्रेशर पॉइंट जिसके अराउंड रियलिटी बेंड होती रहती है। जब भी टाइमलाइन कोलैप्स होती है, रीसेट होती है या ब्रेक करती है, पीटर पार्कर वहां होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों की एंडिंग अंडू करने की हिम्मत देता है। और डूम तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक एंडिंग्स परमानेंट ना हो जाए। इसलिए स्पाइडरमैन को इरेज करना पावर हटाना नहीं है, ना मेमोरी, ना लेगेसी, ना मल्टीवर्सल वेरिएंट। टोनी स्टार्क कभी टाइम को दोबारा ओपन नहीं करता, पास वहीं दफन रहता। यूनिवर्स परमानेंटली आगे बढ़ता है। और यही सबसे क्रूल बात है। अवेंजर्स स्पाइडरमैन को इसलिए इरेज नहीं करते क्योंकि वो डेंजरस है, वो उसे इसलिए इरेज करते क्योंकि वो सबको ये बिलीव करवाता है कि एक और चांस हमेशा होता है। और डूम को रोकने के लिए उस बिलीफ का मरना जरूरी है।